नमस्कार। MSD 7 में आज हम शैली विज्ञान का नामकरण इस पर चर्चा करेंगे कि शैली विज्ञान के नामकरण पर आजकल चर्चा हो रही है कि शैली विज्ञान का नाम शैली शास्त्र और रीति विज्ञान आदि भी इसका नाम रखा जा सकता है। तो फिर ये शैली विज्ञान ही नाम क्यों है, ये चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से फिजिक्स और लिंग्विस्टिक्स नाम भौतिकी और भाषिकी के रखे गए हैं, उसी प्रकार शैली विज्ञान का नाम भी कुछ और रखा जा सकता है। इसी नाम के लिए स्टाइलिस्टिक और शैलिकी नाम भी सुझाए गए। कौन कौन से? स्टाइलिस्टिक और शैलिकी नाम भी सुझाए गए हैं। ये नाम शैली विज्ञान का पर्याय भी हैं, लेकिन शैली विज्ञान का नाम भाषा विज्ञान की भांति अधिक प्रचलित है। शैली विज्ञान अधिक जानकारी में प्रचलन में चला हुआ है। शैली शास्त्र और शैली विज्ञान के लिए अधिक विवाद नहीं है। विज्ञान के अपेक्षा शास्त्र अधिक व्यापक है। शैली का संबंध सौंदर्य शास्त्र से है। शैली किसी विशेष मतलब सौंदर्य की पूरक है, इसलिए इक्स शास्त्र का वाचक है। इक्स किंतु शास्त्र में सिद्धांत की अपेक्षा की जाती है, जबकि विज्ञान में सिद्धांत के साथ साथ विधि प्रविधि का पर भी बल दिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे शास्त्र होते हैं, वो शास्त्र में केवल सिद्धांत की चर्चा होती है, वहाँ पर केवल परिभाषाएं बताई जाती हैं। देखिए, विज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल में भी उन चीज़ों को प्रयोग करके बता देता है। इसलिए इसके अतिरिक्त शैली विज्ञान का विकास भी भाषा विज्ञान से अधिक हुआ है। शैली शास्त्र की अपेक्षा शैली विज्ञान नाम अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। शैली विज्ञान और रीति शास्त्र के नामकरण पर चर्चा हुई। यदि देखा जाए तो शैली विज्ञान या रीति शास्त्र पर, और पंडित विद्यानिवास मिश्र ने अपनी पुस्तक का नाम ही रीति विज्ञान रखा है। भाई देखिए, शैली विज्ञान है क्या? मूल रूप से जो रीतिकालीन जो साहित्य है, जो रीति शास्त्र है, उसी को ही शैली विज्ञान नाम दिया गया है। क्योंकि शैली विज्ञान, शैली क्या है? काव्य की शैली क्या है? रीति शास्त्र। और रीति शास्त्र नाम आया कहाँ से? ये आया है संस्कृत से। मूल रूप से हमारे जो हिंदी भाषी साहित्य में यदि हम देखें तो हिंदी भाषी साहित्य के अंदर हिंदी वाले जो ये रीति शास्त्र के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हुआ है। रीति शास्त्र में जिन पुस्तकों को चर्चा में लाया गया है, वो सारी की सारी संस्कृत से आई हैं। वहाँ पर कोई नया कार्य नहीं किया है। उन्होंने उसको बस हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। जो संस्कृत में जो रीति शास्त्र बनाया गया था कि काव्य के लिए क्या क्या चीज़ें उपयुक्त होंगी, किसको काव्य माना जाए, किसको काव्य ना माना जाए, तो उस समय छंदबद्ध रचना को काव्य माना गया। और फिर उस समय एक महाकाव्य, खंड काव्य लिखने का प्रचलन था। तो महाकाव्य के अंदर कितने कांड होने चाहिए, महाकाव्य में कितने सर्ग हो सकते हैं, कांड हो सकते हैं, और अलग अलग नाम दिए गए हैं उसके। तो वो उसके बारे में चर्चा हुई है। या फिर इसमें चर्चा हुई है कि खंड काव्य क्या होगा। और यदि कोई जो काव्य है, जो आजकल काव्य का प्रचलन है, या गीत है या पद है, वो सिंगल जो है उसका में चलन नहीं था, तो उसको मुक्त काव्य के नाम से, मुक्तक काव्य के नाम से चर्चा की गई। उसी को हमने शैली विज्ञान में चरित्रार्थ कर दिया। अब हमने उसको नाम शैली विज्ञान कर दिया। शैली विज्ञान के बजाय यदि हम देखें तो रीति शास्त्र जो है एक विस्तृत सामग्री को प्रस्तुत करता है। विज्ञान में, शैली विज्ञान में बस फर्क ये है कि वहाँ पर रीति शास्त्र की बातें, रीति शास्त्र में सिद्धांत काम करता है, यहाँ पर विज्ञान में उसको प्रैक्टिकल रूप में भी देखा जा रहा है कि प्रैक्टिकल इसका क्या प्रभाव हो रहा है। तो बस ये अंतर है। विद्यानिवास मिश्र ने रीति विज्ञान अपनी पुस्तक का नाम दिया और रीति शब्द को ही उपयुक्त माना, कि शैली की जगह रीति शब्द को ज़्यादा उपयुक्त माना। उनके मतानुसार शैली का प्रयोग प्राचीन भारतीय में साहित्येतर विधाओं के
संदर्भ में हुआ है। मतलब उनका मतलब ये है कि शैली जो है वो अन्य चीज़ों के लिए कि प्रसाधन शैली, कि सौंदर्य शैली, कि और तरह तरह की चीज़ों के लिए शैली का प्रचलन हुआ था। शैली का शब्द को साहित्य से न जोड़ा जाए, ऐसा विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का मानना था। इस वैशिष्ट्य को देखकर के यदि हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो हमारा शैली की जो संकल्पना है समय समय पर बदलती रही है, और आज शैली विज्ञान में शैली की संकल्पना में जो परिवर्तन आया है वह तो रीति को ही अपने में भीतर समेटे हुए है। आज के शैली विज्ञान में भारतीय साहित्य शास्त्र के मूल तत्व समाविष्ट हो गए हैं। अब उन्होंने देखा कि शैली विज्ञान में तो एज इट इज रीति विज्ञान को लेके, जैसे रीति शास्त्र ने क्या किया, रीतिकालीन साहित्य में जो रीतिकालीन पुस्तकें लिखी गई उसने क्या किया, संस्कृत की पुस्तकों को ट्रांसलेट करके लिख दिया है। और जो अब जो शैली विज्ञान है उसने भी वही काम कर दिया है। मुख्य रूप से नया काम क्या हुआ है, देखा जाए तो नया तो कुछ भी नहीं हुआ। नाम चेंज हुआ है, चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। जबकि काव्य की के पैटर्न बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, युग बदल गए, प्रयोग बदल गए, लेकिन जो हमारी रीतिकालीन साहित्य है पर हमारा जो काव्य का जो पैटर्न है वो पुराना ही चल रहा है, वो नया नहीं हुआ है। क्यों? इस पर ये रिसर्च का विषय है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए, ये रिसर्च का विषय है। तो फिलहाल इसके लिए जो है, और इसके साथ साथ बामन ने इसको वक्रोक्ति साहित्य को उन्होंने बल दिया। इसी में रीति शास्त्र में देखा जाए तो वक्रोक्ति का को उन्होंने महत्व दिया कि वक्रोक्ति ही काव्य है। उनके अनुसार साधारण काव्य में जो है वो बाकी जितने भी साहित्य काव्य लिखा जा रहा है उसको वो बिल्कुल सामान्य उसमें देखते थे। और वो एक दृष्टि से जो साहित्यिक विधा की दृष्टि से हम देखें तो ठीक है, वो माना जा सकता है कि चलिए अच्छा है कि घुमा फिरा कर की बात को कहना। लेकिन यदि हम सामान्य दृष्टि से देखें तो जो साहित्य सब हर व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं सका, तो वो साहित्य का बहुत ज़्यादा आपने लिख भी दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों तक पहुंचा तो उसका फ़ायदा तो समाज को मिला ही नहीं। हमें तो वो चीज़ें लिखनी होंगी जिनका फ़ायदा हमारे समाज को मिले। यदि हमारे समाज तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही तो इसका मतलब वो उन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। तो इसलिए उसको देखते हुए वक्रोक्ति आदि चीज़ों को छोड़कर आज अविधात्मक साहित्य लिखा जा रहा है। लोक साहित्य का प्रचलन वापस से शुरू हो गया है। ये अब एक बहुत बड़ी जो है चीज़ बदल कर के आई है 2022 में। हम देख रहे हैं ये 2015 के बाद इसका प्रचलन बढ़ा है लोक साहित्य का, और लोकगीत लिखना लोगों ने शुरू कर दिया है जो कि पीछे चले गए थे कहीं। अब वो लोक परंपराएं वापस आने लगी हैं। लोग अब देखिए, अभी तक इतने दिनों तक कभी वेद की कोई चर्चा नहीं हुई। 2022 के बाद जब यहाँ पर बनारस में ये जो अभी विवाद छिड़ा था, देखो नाम भूल गई मैं, इस समय नाम याद नहीं आ रहा, शिव जी के मंदिर का जो विवाद चला है, उसके बाद वेदों की बात आई है। तब वेदों की बात आई है। और ये बात तो मैं कब से कह रही हूँ कि ये जो वेद जो है हमारे कोर्स में होना चाहिए। ये बात तो मैंने बहुत बार कही है कि वेद को जो है हमारे कोर्स में रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये कोर्स जब कोर्स में रखा जाएगा तो हर बच्चा पढ़ेगा। लेकिन उस समय तक लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दिया है उस पर, अब उसको कोर्स में रखने की कोशिश की जा रही है। अब जो बदली हैं बुक्स उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें उसको वेद को जोड़ा जा रहा है उसमें, और उसको कोर्स वाइज पढ़ाने की चेष्टा की जा रही है। क्योंकि वेद जो है वो उनमें कुछ और जो चीज़ें हम बताना चाहते हैं भाई, पुरानी परंपराओं के बारे में जो पुरानी चीज़ें बताई गई हैं वो बताई उसी के आधार पर, शास्त्र के आधार पर चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ों के आधार पर ही है। उसमें जो गणनाएं, जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल हैं,
वो प्रैक्टिकल करे बगैर हो ही नहीं सकता। जो मैथ से रिलेटेड जो क्या बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान है या और शास्त्र में भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, वो बिना अध्ययन के आ ही नहीं सकती। लेकिन उन चीज़ों को जो है उस समय के लोगों को साइंटिस्ट के नाम से नहीं पुकारा जाता था। ये आधुनिक युग में जो है विज्ञान वैज्ञानिक और साइंटिस्ट नाम दिया जाने लगा। जैसे अब शैली विज्ञान कहने लगे रीति शास्त्र को, उसी तरीके से जो है एक समय ऐसा आया जब उन चीज जो लोग इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचने लगे, जो प्रैक्टिकल में चीज़ों के बारे में जानकारी रखने लगे, उनको साइंटिस्ट कहा जाने लगा। और अभी देखिए आप, सबसे ज़्यादा रिसर्च कब हुई है? कोरोना काल में कितनी रिसर्च हुई है, हर चीज़ पर रिसर्च हुई है। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि रिसर्च के लिए कंपनियां हैं कहाँ पर, उनमें कैसे काम होता है। सारा कोरोना काल में सारी चीज़ें बंद थी, लेकिन रिसर्च के सेंटर जो है खुले हुए थे, क्योंकि वहाँ पर सारे प्रयोग चल रहे थे, वहाँ पर उनकी ड्यूटी लग रही थी, वो सब हो रहा था। तो इसके बारे में जानकारी लोगों तक नहीं है। लोग नहीं जानते कि कौन सी चीज़ की आवश्यकता समाज के अंदर है, कौन से बस नाम बदल देते, चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो फिलहाल हमें ये ऐसे शैली विज्ञान का जो है नामकरण क्या किया जाए, तो उसके लिए स्टाइलिस्टिक शैली की और जो है शैली विज्ञान, रीति विज्ञान आदि नाम इसमें सुझाए गए। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।